पौड़ी में 25 लोगों की जिंदगी निगल गया एक सांप। 1 दर्जन जिंदगियों के लिए काल बन गया काला नाग। शादी की खुशियों पर लगा काल सर्पदोष। खाई में समाई 25 जिंदगियां, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी। हत्याकांड और हादसों से इन दिनों उत्तराखंड हिला हुआ है। एक मामला खत्म नहीं होता तब तक कोई और बड़ी घटना सामने आ जाती है। अंकिता भंडारी, केदार भंडारी और एवलॉन्च की घटना से उत्तराखंड उबर भी नहीं पाया था कि पौड़ी में 25 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। बारातियों से भरी बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस पलटने की वजह बना एक काला नाग। दूल्हे, उसकी बहन और भाभी को लेकर कार चला रहे ड्राइवर धर्मेंद्र के मुताबिक कार के पीछे बारातियों से भरी बस चल रही थी। हम जैसे ही कांडा तल्ला गांव से 1 किलोमीटर पहले पहुंचे ही थे कि कार के सामने अचानक सांप आ गया, जिसको बचाने के लिए ब्रेक लगानी पड़ी। इसी बीच पीछे आ रही बस कार को ओवरटेक करके आगे निकल गई, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर बस खाई में गिर गई। हम सभी कार से बाहर निकले और उस ओर दौड़े। खाई इतनी गहरी थी कि देखने पर भी बस दिखाई नहीं पड़ रही थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ लोगों की चीख है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक इस बस हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यक्रम छोड़कर तत्काल घटना वाली जगह पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। ड्राइवर धर्मेंद्र के मुताबिक कार मैं चला रहा था। कार में दूल्हा, उसकी बहन, भाभी और पंडित थे। हम आगे आगे चल रहे थे, बस हमारे पीछे आ रही थी। लेकिन तभी कार के आगे अचानक एक सांप आ गया, जिसे देखकर मैं चौंक गया और ब्रेक लगा दी। तभी पीछे से आ रही बस कार को ओवरटेक कर आगे निकली, लेकिन बस चंद कदम आगे जाकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कुछ सेकेंड में सब कुछ खत्म हो गया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोर्चा संभाल लिया था। वो रात में ही राज्य सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं आज सुबह भी सीएम धामी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने वहां लोगों से मुलाकात की और जिला प्रशासन के अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र में बदहाल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराजगी जताई। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सीएम धामी तत्काल कोटद्वार बेस अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंच गए। धामी ने आपदा में पुलिस की मदद करने वाले ग्रामीणों का आभार जताया और जिलाधिकारी को आदेश दिया कि उन लोगों की सूची उपलब्ध कराएं जिन्होंने दुर्घटना के दौरान पुलिस के बिना किसी स्वार्थ की मदद की। सरकार ऐसे लोगों को सम्मान और इनाम देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख और सामान्य घायल को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम धामी ने प्रभावितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए। घटना के बाद से ही सीएम धामी जबरदस्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसे ही उनको हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने सारे काम छोड़ सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू कर रहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, राजस्व पुलिस और इस काम में लगे सभी कर्मियों को तेजी से रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को घायलों का त्वरित और समुचित इलाज करने का निर्देश दिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों को उचित उपचार दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। बता दें कि जिस खाई में बस गिरी है वो करीब 500 मीटर से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। साथ ही रात में स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या हो रही थी, इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को मदद के लिए बुलाया गया। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव का काम कर रही हैं।